मित्रों, एक गाय को मिला दान न करने का श्राप। क्या आप जानते हैं दान न करने से कौन सा पुण्य मिलता है तथा कौन सा पाप लगता है, और संसार का सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर वैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु के पास आती है और कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि एक ब्राह्मण कन्या का विवाह किसी राजकुमार से हो रहा था। जब मैंने इस घटना को देखा तो मेरा मन विचलित हुआ। मैंने देखा कि ब्राह्मण खुश तो था, लेकिन उसकी आंखों में दुख के आंसू थे। हे प्रभु, इस घटना से मेरे मन में 3 शंकाएं उत्पन्न हुई है। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी लक्ष्मी, आपने आज कन्यादान देखा है, इसीलिए आपका मन विचलित हुआ है। आप अपने प्रश्नों को कहें, मैं उनके उत्तर अवश्य ही दूंगा। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है दान क्या होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि किसी भी प्राणी को दान करने से कौन सा पुण्य मिलता है तथा कौन सा पाप लगता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी लक्ष्मी, आपने आज समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, जिसे संसार के प्रत्येक मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। मैं आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक सत्य घटित घटना के माध्यम से देना चाहता हूं, जो एक गाय की कहानी है जिसने एक राजा का उद्धार किया था। यह वही गाय है जिसका नाम सरस्वती नदी को देकर आज नंदा के नाम से प्रख्यात है। हे देवी लक्ष्मी, जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसे 100 गौ के दान का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य इस कथा का प्रसार करेगा उनके मैं 21 अपराध क्षमा करता हूं और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप इस कथा को पूरा और ध्यान से सुने। मित्रों, तब देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करूंगी। कृपा करें और मुझे दान का महत्व समझाए। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली पराक्रमी राजा थे। फिर एक दिन वे उस वन में हिरण का शिकार खेल रहे थे। तब उन्होंने देखा एक झाड़ियों के भीतर नौजवान हिरनी आंखें मूंद कर शांत खड़ी है। वह राजा के ठीक सामने थी। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर उस हिरनी के कोमल शरीर को भेद डाला। तुरंत ही उसने 2 बाण चलाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। घायल हिरनी ने चकित होकर अपनी चारों ओर नजर घुमाकर देखा, फिर उसे हाथ में धनुष बाण धारण किए राजा को अपने सामने ही खड़ा देख और वह अत्यंत क्रुद्ध होकर बोली, ओ मूर्ख नीच राजन, यह तूने क्या किया? तुमने यह घोर पाप किया है। मैं यहाँ बेसावध खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुंह निरपराध हिरणी को अपने वज्र के तीक्ष्ण बाण से निशाना बनाया है। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसलिए तू कच्चा मांस खाने वाले पशु की योनि में जाएगा। ये मेरा श्राप है, इसी वन में तू व्याघ्र हो जा। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, हिरणी का यह शाप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर बोले, हे कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। अनजान में मैंने तेरा वध किया है, अतः मुझ पर प्रसन्न होकर दया दिखाओ, मुझ पर कृपा करो और मुझे बताओ कि मैं व्याघ्रयोनि को छोड़कर पुनः मनुष्य शरीर को कब प्राप्त करूंगा। अपने इस शाप के उद्धार की अवधि तो बता दो। राजा के ऐसा कहने पर हिरणी बोली, हे राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गाय आएगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस शाप का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, हिरणी के श्राप के अनुसार राजा प्रभंजन बाघ हो गए। उस बाघ का आकार बड़ा ही घोर और भयानक था। वह उस वन में काल के वशीभूत होकर हिरणों, वन्य जीवों का तथा मनुष्यों को भी मार मार कर खाने और रहने लगा। वह अपनी निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा। मैं ऐसे नीच निंदनीय कर्म, महान पाप भविष्य में कभी भी नहीं करूंगा। अब इस रूप में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन की वृत्ति है। इसके द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, किस प्रकार से हिरणी की कही हुई बात सत्य हो सकती है? यह सोचता रहा और दिन ब दिन बीतते गए। जब बाघ को उस वन में रहते हुए 100 वर्ष हो गए, फिर एक दिन वहां गायों का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ।
उस वन स्थान में घास और जल की विशेष सुविधा थी। वही गायों के आने का कारण हुआ। वहां पर विशेष सुविधा होने के कारण ग्वालों ने भी गांव बसाया। उस वन में अब गौ की आवाजें गूंजनी लगी थीं। फिर एक दिन सभी गायें उसी वन में चरने को गईं। उनके झुंड में सबसे सुंदर, सदृढ़, निडर उसी झुंड की नायक एक गाय थी जिसका नाम नंदा था। उस रोज चरते हुए वह उनसे बिछड़कर वन में बेभान होकर घूम रही थी कि तभी वह उसी बाघ के सामने जाकर खड़ी हो गई। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। गाय को अपनी ओर आते देख बाघ ने दौड़ते हुए उसे घेर लिया और कहने लगा, वाह क्या बात है, इतना सुंदर और मोटा निवाला खुद चलकर मेरे मुख में आया है। बाघ के ऐसे निष्ठुर वचन सुन नंदा घबराकर रोने लगी और बाघ से विनती करने लगी। उसकी ऐसी हालत देख बाघ ने पूछा, अरे ओ गाय, क्यों रो रही हो? ईश्वर और तेरी नियति ने तुझे मेरे पास अपना भोजन बनने हेतु भेजा है। यही विधि का विधान है, तू स्वयं चलकर मेरे पास आई हो। तभी गाय ने कहा कि मृगराज, आपको मेरा नमस्कार है। मैं मेरी मृत्यु के भय से नहीं रो रही हूँ, मुझे अपने बछड़े की चिंता है। मैंने अभी भी कुछ दिनों पहले मेरे पहले बच्चे को जन्म दिया है, जो कि माँ के दूध सिवाय कुछ भी नहीं खा सकता है। मुझे उसकी याद आई, इसलिए मैंने हुंकार भरी। मुझे पता है कि इस संसार के प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है। अगर मेरी मृत्यु आपके हाथों से निश्चित है तो विधाता भी इसे नहीं टाल सकते। हे बाघराज, आपसे मेरी एक अंतिम विनती है कि एक बार मुझे अपने बच्चे को देखना है, उसे दूध पिलाना है। उसे बताना चाहती हूँ अब हमारी यह अंतिम भेंट है, नहीं तो वह मेरी राह देखते देखते अपने भी प्राणों को त्याग देगा। उसे मेरी माँ और सखियों के साथ रहने के लिए मनाऊंगी और आपके पास वापस आऊंगी। मैं पूरे संसार को साक्षी मानकर आपको यह वचन देती हूँ। हे बाघराज, यदि मैं पुनः लौट कर ना आऊं तो मुझे पाप वहीं लगेगा जो ब्राह्मण का तथा माता पिता का वध करने से होता है। दुखी, अंधे, अपंग को जहर देने वालों को जो पाप लगता है, जो गौशाला में विघ्न डालते हैं, सोते हुए प्राणी को मारते हैं, तथा जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। मित्र को धोखा देने वाला जो पाप करता है, अन्न में विष देकर हत्या करने वालों को जो पाप लगता है, वे सारे महापाप मेरे ही भाग्य में आएंगे। नंदा की ये शपथें सुनकर बाघ को उस पर विश्वास हो गया और वह बोला, हे गाय, मुझे तुम्हारे वचनों पर पूरा विश्वास हो चुका है, किंतु अगर तुम्हें कोई बहला फुसलाकर कहें कि हंसी मजाक में या विवाह में गायों को संकट में बचाने से या प्राणों की रक्षा करने हेतु जो वचन दिए जाते हैं उनका पालन ना करने पर कोई भी पाप नहीं लगता है, किंतु इन बातों पर विश्वास मत करना। इस संसार में कई मूर्ख पंडित हैं जो स्वयं को विद्वान समझते हैं, तथा तुम यह मत सोचो कि ज्ञान से युक्त बातों के वचनों से बाघ को ठग लिया। आज तुमने ही धर्म का मार्ग दिखाया है, इसलिए अब तुम जाओ, अपने कथित कार्यों को पूर्ण कर वापस आ जाओ। तब गाय ने कहा, हे बाघ, तुम्हें भला कैसे कोई ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वह तो अपने आप को ही ठगता है। यह संसार साक्षी है, इसलिए मैं जरूर वापस आऊंगी। ये कहकर गाय वहाँ से अपनी गौशाला में चली गई। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। गाय की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। अब उसके हृदय में बड़ा दुख था। जब उसने देखा कि उसका बछड़ा उसे पुकार रहा है तो दौड़ते हुए उसके पास चली गई, उसे चाटते हुए दूध पिलाने लगी और कहने लगी, हे पुत्र, आज हमारी यह अंतिम भेंट है। आज तुम जी भर के मेरा दूध पीकर अपना अंतःकरण शांत करो। तब माँ के ऐसे व्याकुल वचन सुन बछड़ा कहता है, माँ, आज क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप अत्यंत डरी हुई किसी मन की पीड़ा से दुखी दिखाई पड़ रही हैं। तब कहती है, हे पुत्र, मैंने आज एक बाघ को वचन दिया है कि उसका भोजन बनने हेतु मुझे वापस जाना है। अगर वह मेरी बात को ना मानता तो हमारी भेंट संभव नहीं थी, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तब बछड़ा बोला, माँ, आप जहां जाएगी वहां मैं भी आऊंगा। आपके साथ ही मैं भी उस बाघ की भूख की शांत करूंगा, क्योंकि आपके बिना मैं तो वैसे भी मर जाऊंगा। इससे अच्छा है मैं भी आपके साथ प्राण त्याग दूं। अपने बछड़े की ऐसी बातें सुनकर नंदा बोली, हे पुत्र, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। तुम्हें अपना जीवन सुखपूर्वक व्यापन करना चाहिए, यही जीवन का सत्य है। एक दिन हर किसी की मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन विधाता उसी की मृत्यु निश्चित करता है जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। नंदा अपने बछड़े को समझाकर अपनी सहेलियों से मिलने जाती है। नंदा पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगी
और अत्यंत शोक के वशीभूत हो डबडबाई हुई आंखों से बार बार लंबी सांस लेने लगी और पुत्र को निहार कर वह अपनी माता सखियों के पास जाकर बोली, माता जी, मैं अपने झुंड के आगे चढ़ती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक बाघ मेरे पास आ पहुंचा। मैंने अनेकों सौगंधें खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है। तब उसने मुझे छोड़ा है। मैं बेटे को देखने तथा आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी। अब फिर वहीं जा रही हूं। मां, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो वह सब क्षमा करना। अब अपने इस नाती को लड़का मानना। और बोली, प्यारी सखियों, मैंने जाने या अनजाने में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन, अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम्ही लोगों को इसे सौंप रही हूं। अपने पुत्र की ही भांति इसका भी पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूं। मैं सत्य को अपना चुकी हूं, अतः बाघ के पास जाऊंगी। तब नंदा की ऐसी बातें सुन सखियां बोलीं, हे नंदा, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बाघ के कहने से सत्यवादिनी नंदा पुनः उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्रय से शत्रु को धोखा दे अपने ऊपर आए हुए महान भय का नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से शिशु को छोड़कर सत्य के लोभ से जो तू वहां जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा था, वह इस प्रकार है, प्राण संकट उपस्थित होने पर शपथों के द्वारा आत्मरक्षा करने में पाप नहीं लगता। जहां असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो वहां वह असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। नंदा बोली, बहिनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कह सकती हूं, किंतु अपने लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है, अतः मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म सब सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं। जो उस शुद्ध सत्यमय तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ से भी सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। तब सखिया बोली, हे नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो। तुम कल्याणी हो। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। तदनंतर गोपियों से मिलकर तथा समस्त गो समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा ले नंदा वहां से चल पड़ी। चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां वह तीखी दाढ़ों और भयंकर आकृति वाला मांसभक्षी बाघ मुंह खोलकर बैठा था। उसके पहुंचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर को उठाए अत्यंत तेज गति से दौड़ता हुआ वहां आ गया और अपनी माता और बाघ दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देख तथा सामने खड़े हुए मृत्यु रूप बाघ पर दृष्टि डालकर उस गाय ने कहा, हे बाघराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूं। अब मेरे मांस से तुम इच्छानुसार अपनी तृप्ति करो। तब बाघ बोला, हे गाय, तुम बड़ी ही सत्यवादी निकली। तुम कल्याणी हो, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक वचन किए थे उसे सुनकर मुझे बड़ा कुतूहल हुआ था कि यह जाकर फिर कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीती जागती गाय कैसे लौट सकती थी। मेरा वह कुतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूं। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। हे गाय, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। गौओं में ऐसा सत्य है, यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई। अब मैं वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊं। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है,
मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूं। पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का समय नहीं है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। गाय बोली, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सत्य युग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान तथा उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है संपूर्ण भूतों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है, वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान न कोई दान है, न कोई तपस्या। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों तापों का विनाश करने वाली है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल हैं। तुम्हें ये सभी बातें झांत हैं या केवल मुझसे पूछ रहे हो? बाघ ने कहा, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक हिरणी के शाप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण मैं सारी बातें भूल गया था। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से फिर से मुझे उनका स्मरण हुआ है। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूं। मेरे सौभाग्य से तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया, जो सत्पुरुषों के मार्ग में प्रतिष्ठित है। हे कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा बोली, मेरे स्वामी का नाम नंदराज है, उन्होंने ही मेरा नाम अनंदा रख दिया है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने पुनः बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। वे बोले, हे नंदे, मैं धर्मराज हूं, तुम्हारी सत्यवाणी से तृप्त होकर यहां आया हूं। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्मराज के ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हो तथा यह स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने को कहा, इसीलिए मैंने यही वर मांगा है। पुत्र सहित देवी नंदा तत्काल ही सत्यवादियों के उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रभंजन ने भी अपने पूर्वोपार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं आपको दान के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताता हूं, इसे आप ध्यान से सुने। स्वधर्म स्थिरता, स्थैर्य धैर्य मिनेन्द्रिय निग्रह, स्नानम मनोमल त्यागो दानम, वह भूतरक्षणम, अर्थात व्यक्ति का अपने धर्म में स्थिर अडिग रहना स्थिरता कहलाता है। अपनी सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना धैर्य है। अपने मन को बुरे विचारों से बचाए रखना स्नान है और सभी जीवों की रक्षा करना दान कहलाता है। हे देवी, आपका पहला प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान कौन सा है? दान कब करना चाहिए? दान करना धर्म के अनुसार में बड़े ही पुण्य का काम माना जाता है। जो व्यक्ति दान धर्म करता है, उसे जीवन भर सुख समृद्धि ही नहीं, अपितु जीवन के बाद मोक्ष भी मिलता है। यानी निदान आपका लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सुधार देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि संसार का सर्वश्रेष्ठ दान क्या है। दान का अर्थ है देने की क्रिया, अर्थात किसी दरिद्र और दुखी व्यक्ति की किसी न किसी रूप से सहायता करना दान कहलाता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, दातव्यमिति यद्न दीयते स्नुपकरिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, अर्थात जो दान कर्तव्य समझकर किसी पर उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह दान सात्विक माना जाता है। जब व्यक्ति दान के महत्व को समझ लेता है तो वो इस सोच में पड़ जाता है कि क्या दान करना चाहिए और सबसे बड़ा दान क्या है। शास्त्रों के अनुसार दान पुण्य परमात्मा को पाने और मोक्ष का सबसे सरलतम मार्ग है। इसलिए इस संसार के हर व्यक्ति का धर्म है कि वह अपनी व्यस्त जीवन शैली से थोड़ा सा समय निकालकर दान अवश्य करें। इसे हम गरुड़ पुराण में वर्णित परमपिता ब्रह्मा जी और महर्षि व्यास के संवाद से आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे इस विषय को समझना और भी आसान हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये महर्षि सत्पात्र में श्रद्धा पूर्वक किए गए अपनी प्रिय वस्तु का त्याग दान कहलाता है। यह दान इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे देवी, दान मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल। फल की अभिलाषा न रखकर, परोपकार की भावना से रहित होकर।
ब्राह्मण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वह नित्य दान होता है। अपने पापों से मुक्ति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में जो धन दिया जाता है, ऐसा दान नैमित्तिक दान है, वह विमल दान कहलाता है। यह चारों दान अधिक कल्याणकारी है। एक की हरी भरी फसल से योगदान या गेहूं की फसल से संपन्न भूमि का दान वेदविद ब्राह्मणों को जो देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वह परम गति को प्राप्त होता है। भूमि दान से श्रेष्ठ दान ना तो आज तक हुआ है और ना होगा। इसके बाद गौदान धर्म में श्रेष्ठ दानों में से एक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जीवन में एक बार किया गया गौदान व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों सुधर देता है और उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऋग्वेद के अनुसार जो व्यक्ति गौदान करता है, उस व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात भी हम लोग के मार्ग में आने वाली वैतरणी नदी पार करने में कष्ट नहीं होता और उसे स्वर्ग लोक में बहुत उत्तम और उच्च स्थान मिलता है। इस कलयुग में गौदान सबसे उत्तम और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार तो गौदान अवश्य करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए सबसे बड़े दान का उत्तर है भूखे का पेट भरना। ये वो दान है जिसमें थोड़ा सा दान भी एक व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। आपका दिया थोड़ा सा भोजन किसी भूख से तड़प रहे व्यक्ति को तृप्त कर सकता है। दरिद्र और दुखी लोगों के लिए सबसे बड़ा दान क्या है? इसका उत्तर अन्न दान भी हो सकता है। अब जो किसी कन्या के माता या पिता हैं, उनके लिए कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। सनातन धर्म में कन्यादान सर्वोत्तम है। ये दान माता पिता द्वारा बेटी के विवाह में उस समय किया जाता है जब वह वर को अपनी बेटी का हाथ देते हुए कन्यादान करते हैं और बेटी के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां वर को दे देते हैं। यह दान श्रेष्ठ दानों में ही सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अपने जीवन में भूल चूक से अनेक को पाप कर्म करते हैं, उसके निवारण हेतु भी शास्त्रों में यह उपाय बताए गए हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, जैसे वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तेल और घी से संतुष्ट करता है तथा उनकी गंध आदि से भली प्रकार पूजा करके यह कहता है कि प्रियता धर्म राजेति यथा मनसि वर्तते, अर्थात ये धर्मराज, मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हो। ऐसा कहने पर उसके जन्म भर किए गए समस्त पाप उसी क्षण में नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा दान क्या है, ये तो प्रश्न है ही, साथ ही ये भी प्रश्न सबके मन में उठता है कि दान क्यों करना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो दान वर्तमान के कलयुग में पुण्य पाने का और मृत्यु के बाद मोक्ष का सबसे उत्तम और सरल मार्ग है। हर एक व्यक्ति के निजी विचार और विचारों के अनुकूल ही कर्म कार्य करते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति के दृष्टिकोण में पाप व पुण्य की अलग अलग परिभाषाएं हैं, जिसके अनुसार वह अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी, तो कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।